दोस्तों नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब। और हर ब्लॉग की मैं शुरुआत करती हूँ किचन से, क्योंकि सुबह से मेरा किचन में काम होता है। तो ये देखिए मैंने बनाया है पोहा। तो शिवम ये खा के चला गया है और ये देखिए थोड़ा सा खाया, 2 चम्मच और छोड़ के चला गया है शिवम और लेके गया है टिफिन में। और ये देखिए सारा काम पड़ा हुआ है मेरा भी। और इधर भी देखिए आप, देखिए इधर भी सारा काम पड़ा हुआ, अभी बिस्तर ठीक करेंगे। ये देखिए बिखरा हुआ पड़ा है, अब मैं काम कर रही हूँ। और ये देखिए डॉलर बैठे हैं, डॉलर, ये डॉलर, ये देखिए डॉलर बैठे हैं दोस्तों। डॉलर हेलो बोल दो, हेलो हेलो हेलो। हमारे डॉलर को कौन कौन पसंद करता है, तो जल्दी से आप लोग लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट करें हमारे बाबू कौन कौन पसंद करता है। और पता है एक मज़े की बात बताएं दोस्तों, डॉलर ने अभी टोस्ट खा लिया है और टोस्ट की वजह से इतनी लड़ाई करी है मिट्ठू ने और इसने। मिट्ठू बैठा हुआ है बाहर, तो मिट्ठू से भी मिलवाती हूँ मैं। आओ मिट्ठू, टोस्ट देंगे मिट्ठू को टोस्ट देंगे। तो ये देखिए मिट्ठू बेटा, मिट्ठू बेटा, मिट्ठू बेटा क्या कर रहे हो, देखो हेलो। तो ये मिट्ठू बेटा देख लो ना, मिट्ठू बेटा हो। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमारा दिन कटता है बच्चों के साथ में रह के। और इधर देखिए सो के सब उठ के इधर उधर हो गए। बस देखिए बिस्तर सब पड़े हैं, अभी मैं सारा काम करूँगी। सब फैला हुआ है, 9 बज रहे हैं और ये समझ लीजिए पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। और ये मेरी हालत ये देखिए कुछ इस तरह से हो रही है। तो भाई मैं, लोग पूछते हैं बिग बॉस में किसको सपोर्ट कर रहे हो, तो मैं तो शिवानी कुमारी को कर रहे हैं भाई, क्योंकि लड़की ने बहुत मेहनत करी है। मैं शुरू से उसे टिकटॉक से देख रही हूँ, फिर उसके बाद में भी जैसे कि वो यूट्यूब पे आई थी, उसने हाय फ्रेंडा करके उसकी वीडियो वायरल हुई थी। तो चाहे वो खेत की वीडियो या घर की हो चाहे कहीं की हो, मैं हर वीडियो देखती हूँ, उसके हर ब्लॉग देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। इतनी गरीबी से उठी लड़की, क्या क्या कहानी है उसकी। जो लोग नहीं जानते तो बात बना रहे हैं, और जो जानते हैं तो वो कभी ऐसी बात नहीं बनाएंगे। तो भाई आप लोगों से कहेंगे कि कोई भी बात है उल्टी सीधी ना करें उसके बारे में। बेचारी लड़की बहुत मेहनत करी, तब परिवार का, अपनी माँ का, बाप का नाम रोशन किया है। तो भाई लड़के सब कुछ नहीं होते, लड़कियां भी आज के ज़माने में कुछ भी कर सकती हैं। तो इसलिए लड़का लड़की से मतलब भाई वो रखिए कि मेरा लड़का ही घर का चिराग बन सकता। भाई लड़कियां भी कम नहीं है किसी से, और लड़कियां नहीं होगी तो ये दुनिया कैसे चलेगी। सबसे बड़ी बात तो ये इंसानों को समझनी चाहिए दोस्तों। और दूसरी बात, लड़की बहुत अच्छी है, सबकी मदद करती, पर कभी कैमरे में दिखाती नहीं है। गांव में सब लोग बताते हैं उसके कि मैंने इसकी मदद करी, कि उसका ये किया, कि मैंने वो किया। कभी लड़की दिखाती नहीं, किसी को जताती नहीं है मैंने मदद की है। और उसकी वजह से कितने लोगों के घर की रोटी भी चलने लगी, उसके गांव के लोग भी ब्लॉगर बनने गए और उसी की वजह से चल भी रहा है, उसके रिश्तेदार वगैरह। तो वही ये छोटी बात नहीं होती, खुद तो इंसान खा रहा है तो खा रहा है, दूसरों का भी क्या नाम पेट भर रहा है उसके कारण से। तो भाई उसका धन्यवाद देने की वजह और उल्टे सीधे लांछन लगाते हैं लोग। ऐसा नहीं करो कोई भी, क्योंकि भाई जो लोग कहने में कुछ नहीं लगता, अपना मुंह है, टैक्स थोड़ी ना लगता, कुछ भी बोल देता है इंसान। पर वही बात अपने लिए इंसान सोच के देखे कि भाई हमारे लिए भी कोई ऐसे बोल सकता है तो कितना बुरा लगेगा। तो प्लीज़ मत बोलें ऐसा कोई भी कुछ भी। और भाई हम लोग भी ऐसे गरीबी परिवार से हैं, तो हम लोगों को भी पता है गरीबी क्या होती है। हम लोग भी 5 बहन थे, हमारे पापा अकेले करने वाले थे, कोई नहीं था। तो एक टाइम ऐसा था हम लोगों के यहाँ भी खाने को घर में नहीं होता था, लेकिन क्या करें, लेकिन फिर भी हम लोग दिन काटते थे खुश हो के, ऐसे कभी नहीं हम दुखी होते थे। इसलिए मुझे शिवानी की कहानी से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि सेम हमारी तरह कहानी उसकी। हमारी मायके में बहुत परेशानी थी, कोई करने वाला नहीं था, पापा परेशान होते थे, बीमार रहते, तो हम लोग खेतों में काम करते थे। तो भाई खेतों में काम करते करते हम लोगों ने पढ़ाई भी नहीं कर पाई, सही बताऊं दोस्तों। और एक दिन का टाइम ऐसा था, मेरे पापा बोले कि बेटा चली जा चावल ले आ। मेरे यहाँ लाइट नहीं आई थी तो गेहूँ रखा था पिसने, आटा नहीं था।
तो वो पिस नहीं पा रहा था। पहले सरकारी लाइट हुआ करती थी, तूफान चलती थी, लाइट ख़राब हुई, ट्रांसफार्मर फूक गई, 1 हफ्ते लाइट नहीं आती थी। तो बोले 20 रुपये दिए, चावल ले आ। मैंने कहा ठीक है। अब मैं चावल लेके तो आई दोस्तों, 20 रुपये के। तब उस समय बहुत अच्छे चावल आ जाते थे, और 2 किलो से चावल कुछ ऐसे करके 1 किलो, जो भी मैं छोटी थी 10-11 साल की। तो खेतों में जब ज़मीन सूख जाती तो दरारें खुल जाती है ऐसे मोटी मोटी ऐसे करके। तो मैं वो चावल लेके आ रही पन्नी में, और बेरिया का पेड़ लगा कांटा वाला, तो उसमें फंस गया और पूरे चावल नीचे। चावल जब नीचे गिर गए तो वो खेत में फैले, तो दरार खुली थी, वो उसमें भर गए चावल। उसमें चावल जब भर गए तो वो बटोरने की भी काम है कि हम उठा सकें नहीं। अब मैं बैठ के उधर ही रो रही। फिर मेरे पापा ने देखा कि क्यों रो रही, थोड़ी दूर था घर से, थोड़ी दूर सोचिए, इतने 2-3 किलोमीटर दूर से ले आई तब कुछ नहीं, और थोड़ी सी दूर घर से ऐसे फैल गया। तो कहते हैं जब बुरा समय होता ना तो वो भी नहीं हाथ लगता है। तो अब मैं बैठ के वहीं रो रही। तो मैं सोच रही कि मम्मी गुस्सा करेंगी, मारेंगी, डांटेंगी कि लापरवाही से काम करती हो तुम लोग, और काम सही से नहीं करती हो ऐसे करके। फिर पापा ने मेरे देख लिया, तो मेरे पापा बुला रहे हैं मुझे और कह रहे हैं कौन-सा लिया, क्या हो गया। वो समझ गए चावल फैल गए। तो मैं उधर ही बैठी, पहुंच गए मेरे पास और कह रहे कि क्या हो गया, फैल गए तो फैल जाते, कोई बात नहीं चलो। मैंने कहा मार है मम्मी, बोले नहीं मार है, कोई नहीं चलो। फिर मैं घर गई, लेकिन मुझे अपने आप से बुरा लग रहा था कि बताओ मैंने लापरवाही कर दी और मैंने फैला दिए। कि मुझसे मेरे छोटे भाई बहन भी थे, मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। तो दोस्तों वो भी दिन मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने परेशानी उठाई। इसलिए मुझे शिवानी की कहानी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोगों से मिलती जुलती है। तो कोई नहीं, हर किसी को भगवान ऐसा ना करे किसी को, पर हमारी कहानी में जीता कि हमारे पापा हम लोगों के साथ थे। तो कोई भी परेशानी होती है, परिवार साथ हो, सब मिल के उठा लेती। पर शिवानी का गलत बेचारी का कि उनके पापा भी साथ नहीं थे। तो ऐसे उनके घर भी रहने को नहीं था, स्कूल में बेचारी सोते थे। उसके गांव के लोग ही बता दें, वो थोड़ी ना झूठ बोलेंगे। तो जब इस तरह की ऐसी बातें सोचती ना दोस्तों, मुझे अंदर से वो होता है, मेरी आवाज़ नहीं निकल पाती, मुझे रोना आ जाता है। सच्ची बता रही, मैं किसी की नहीं वो देख पाती। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई भी इस तरह का अगर कोई वो करता है तो प्लीज़ सपोर्ट करें आप लोग उसको, कि वो जीत के आए लड़की, और वही वो हर गरीब की जीत होगी। तो मैं करती हूँ ब्लॉग का यहीं एंड। बाय बाय, राधे राधे।